Hello bachcho, let's read out the question first. A body is rotating. Is it necessary being acted upon by an external torque? So यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक बॉडी रोटेट कर रही है तो क्या ये नेसेसरी होगा कि एक्सटर्नल टॉर्क उस पर लगना ही चाहिए? तो चलिए हम सॉल्यूशन से देख लेते हैं कि क्या होगा. ठीक है. So before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टॉर्क की. So उसके लिए हम टॉर्क का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. That is torque is equals to the moment of inertia into क्या होता है? Angular acceleration. इसी के बराबर होता है. तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. So let's suppose कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एक डिस्क है. ठीक है. जो कि अबाउट इट्स एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन के. रोटेट कर रही है. और ये किससे रोटेट कर रही है? विद द टॉर्क ऑफ टाउ एट टी इक्वल्स टू 0. इतना क्लियर हो गया, राइट? बट उसी सिचुएशन में मैं सपोज कर लेता हूं कि आफ्टर सम टाइम टी इक्वल्स टू t1 सेकेंड, मतलब t1 सेकेंड के बाद, ठीक है, ये जो डिस्क है वो अपना रोटेशन स्टॉप नहीं कर रही है. स्टिल द टॉर्क बिकमिंग 0. यानी कि आफ्टर t1 टाइम सेकेंड मैं क्या कर रहा हूं कि इस पर जो टॉर्क लग रहा था उसे हमने क्या कर दिया? आफ्टर टाइम t1 0 कर दिया. बट स्टिल जो डिस्क है वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही हमने टॉर्क अप्लाई किया, सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन है. सो उस पर क्या लग गया? एक एंगुलर एक्सेलरेशन लग गया, जिसके कारण से उसमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण से जब टॉर्क 0 भी हो गया है तो वो एक एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा से क्या करने लगा है? मूव करने लगा है. जो कि किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू द एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू द टाइम डेल्टा टी. सो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा इन ब्रैकेट t1 माइनस ऑफ 0 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल विल कम्स आउट अल्फा टाइम्स ऑफ t1 की. यानी कि स्टिल जो टॉर्क है उसको हमने 0 कर दिया है इन t1 टाइम सेकंड, बट स्टिल जो डिस्क है वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. सो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनिशियली तो टॉर्क दिया, बट टॉर्क हटा भी लिया, तब भी डिस्क क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. सो यहां से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी नेसेसरी एक्टेड अपॉन द रोटेटिंग बॉडी. यही तो क्लियर हो रहा है. ठीक है. सो यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं एज इन द सेकंड सिचुएशन एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड. इट इज क्लियर दैट देयरफॉर it is not necessary being acted upon by an external torque, being acted upon by an external torque. एंड देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क के फॉर्मूले से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.